नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। आज एक अहम मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। जैसा कि विदित है और पूरी दुनिया सहर्ष बड़ी खुशी मना रही है, अयोध्या बुलेटिन भाग 1 करके आज मैं राम मंदिर पर चर्चा करूंगा, जो एक अहम मुद्दा है और पूरी दुनिया के लिए एक अहम मुद्दा है। पूरे विश्व की निगाहें राम जन्मभूमि पर टिकी हैं। आइए हम राम जन्मभूमि की विस्तार से चर्चा करते हैं और छोटी सी खबर एक लगाते हैं आप लोगों तक। हो सकता है कि मेरी ये बात आप लोगों को पसंद आए। आप लोगों का प्यार, स्नेह, दुलार मेरे चैनल को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, इसकी बहुत खुशी है मुझे। और आप सबके स्नेह आशीर्वाद की आकांक्षा लिए हुए पुनः एक चर्चा मैं शुरू करता हूँ। राम मंदिर अयोध्या बुलेटिन भाग 1। दोस्तों, सबसे पहले तो हम राम मंदिर के जिक्र करते हैं, यानी राम जन्मभूमि की खोज। जब आध्यात्मिक अध्ययन में जाते हैं, जब इसकी तह में जाते हैं और तलाशते हैं कि हमारा अध्यात्म, हमारी किताबें राम जन्मभूमि के खोज की बात कैसे सत्यापित करती हैं, तो विक्रमादित्य का जमाना था। एक छोटी सी कहानी मैंने विरह के रूप में लिखा भी था कि राजा विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि की खोज करी थी। स्वप्न में उन्होंने देखा था कि राम जन्मभूमि कहाँ होगी। एक कल्पना, एक सपना उनको आया और उस सपने की तलाश में निकले विक्रमादित्य ने सत्यापित किया कि ये राम की जन्मभूमि है और यही जगह है जहाँ रामचंद्र जी पैदा हुए थे। और उनके द्वारा एक भव्य राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि के स्थान पर किया गया। समय समय पर परिवर्तन हुआ, विवाद हुआ और झगड़ा हुआ, मंदिर टूटी, मस्जिद बना, मस्जिद टूटी, मंदिर बना, ये क्रम चलता रहा। बड़ा मुकदमा, लंबा मुकदमा चला राम जन्मभूमि के नाम पर। और ये मुकदमा जब चला तो इस मुकदमे की जीत 9 नवंबर 2019 को हुई। यानी एक जो जजमेंट आया, मुकदमा लंबे समय से लंबित था, 92 से लगातार मुकदमा चल रहा था और इसमें जो निर्णय आया वो 9 नवंबर 2019 को आया। रंजन गोगोई जो मुख्य न्यायाधीश थे देश के, उनकी 5 लोगों की सदस्यता टीम ने इसका निर्णय सुनाया। और निर्णय इस तरह से था कि दोनों पक्ष, यानी हिंदू और मुसलमान, दोनों लोग संतुष्ट थे उस निर्णय से। 2019 में जो फैसला आया था, ये निर्धारित किया गया कि राम जन्मभूमि का निर्माण यहीं होना है। वो 5 सदस्य रंजन गोगोई साहब थे जो मुख्य न्यायाधीश थे, और इनकी बेंच पर जो 4 और इनके सहयोगी थे वो DY चंद्रचूड़ सर थे, SA नजीर साहब थे, अशोक भूषण थे और SA बोबड़े जी। ये 5 लोगों ने मिलकर के राम जन्मभूमि का फैसला दिया। और फैसले के बाद धीरे धीरे क्रम चलता रहा। राम जन्म मंदिर के निर्माण की बात शुरू हुई। अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है। निर्माण समय तक चलेगा। संतों महात्माओं को जब यूट्यूब पर सुनते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, तो एक बड़ा विवाद संत महात्माओं की तरफ से है कि अधूरे मंदिर में राम को स्थापित किया जा रहा है, मेरे रामलला को अधूरे मंदिर में लाया जा रहा है। अभी मंदिर निर्माण चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। गर्भागृह बना करके जो है भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा उसमें करनी है, जो 22 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई। बीच बीच में तमाम यूट्यूब के माध्यम से, तमाम टीवी चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से भगवान राम की जन्मभूमि की तमाम खबरें जो है हम लोगों के बीच में आ रही हैं। अच्छा लगता है जब आज पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है और लगभग एक खुशी है, लेकिन कुछ संत बड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जब मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इनकी प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने या इनके द्वारा जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की बात कही जाती है, बड़ा हैरत होता है मुझे ये सोच करके कि जो पूरी दुनिया में प्राण देने वाले राम हैं, आज उनको प्राण देने के लिए मोदी जी आ रहे हैं या आएंगे 20 तारीख को। अभी आज तो हुआ क्या है, आज जैसा कि 30 तारीख को यानी 30 दिसंबर 2023 को एक बड़ा काम किया गया अयोध्या में, जो देश के लिए गर्व की बात है। बदलाव किया गया है। हवाई अड्डा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, पहले जिसका नाम ये था, अब उसका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या किया गया है। यानी वाल्मीकि जी के नाम से जो अयोध्या का हवाई अड्डा बनाया गया या नाम बदला गया, उसमें कहीं ना कहीं से अगर राजनीतिक मिजाज से देखा जाए तो एक वाल्मीकि समाज है, एक जाति है वाल्मीकि, जो अति मतलब सुरक्षित में आती है, जो ST में आती है, उसे कहीं ना कहीं से SC ST में आती है। इसे साधने का काम भी BJP यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, वाल्मीकि जी के नाम से इस हवाई अड्डे को दे करके। दूसरी बात कि यह हवाई अड्डा ऐसे महर्षि, ऐसे ऋषि के नाम पर है कि कहीं ना कहीं से ये हमारे आध्यात्मिक अध्ययन करने वाले संत ऋषियों के लिए बहुत गर्व की बात है।
और वो ऐसे ऋषि जहाँ से एक बड़ा मैसेज जाता है कि जो पहले डाकू थे, डकैत थे, जो पहले अत्याचारी थे, कुकर्मी थे, लेकिन बाद में मरा मरा कह करके यानी भगवान राम का उल्टा नाम जप करके, तुलसीदास जी ने लिखा कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यानी उल्टा नाम जप करके जो है वो ब्रह्म के समान हुए, आज महर्षि हुए। और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया, जिसका आज यानी 30 दिसंबर 2023 को माननीय मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इतने नहीं, वहाँ का जो स्टेशन था, स्टेशन पहले था अयोध्या जंक्शन, अब उसको बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है, यानी उसका भी नाम बदल दिया गया है। ये 2 नाम बदले गए हैं। आइए, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है और 22 जनवरी को राम मूर्ति में यानी प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी मोदी के द्वारा। संतों ने बड़ा विरोध किया है। देश के लगभग मैं जो सुन रहा हूं उसमें 60% संतों का मत, जो बोलने वाले वक्ता टाइप के संत हैं, इन लोगों का मत है कि मोदी जी बिना पत्नी के, यानी जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार एक परंपरा है कि वाम अंग में यानी बाएं अपनी पत्नी को बैठा करके किसी हवन यज्ञ पूजन पाठ को हम पूरा करते हैं, यानी पूर्ण आहुति तब मानी जाती है जब हमारी धर्मपत्नी उस पूजा पाठ में सम्मिलित हो। लेकिन आपको एक बड़ी बात बताएं, जब अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी लंका विजय के बाद आए और माता सीता जी को दोबारा वनगमन जाना हुआ, मतलब वनवास हुआ दोबारा एक लांछन की वजह से, कहानी विदित है, दुनिया जानती है। उसके बाद राजश्री यज्ञ जो है किया गया भगवान राम के द्वारा, ये भी दुनिया जानती है, जो घोड़े छोड़े गए थे और उसको लव कुश ने पकड़ा था, तो उस यज्ञ को भी भगवान राम ने बिना पत्नी के ही पूरा कर दिया था। उनके पास पत्नी नहीं थी, सीता जी नहीं थी, लेकिन पंडितों ने सीता जी का प्रतिरूप दे करके, जब राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है तो क्या यशोदा बेन की प्रतिमा बना करके मोदी के बाएं उसमें प्राण नहीं दिया जा सकता? पंडित तो ऐसे ही भगवान के अवतारी कहे जाते हैं, तो पंडित तो ये भी कर सकते हैं ना कि बिना पत्नी के मोदी के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। एक पत्नी बना देंगे पहले और पत्नी बना करके उसमें प्राण पहना देंगे और प्राण पहनाने के बाद तब भगवान राम को प्राण दिया जाएगा। तो अब मोदी जी जो है दुनिया को प्राण देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी, जो हमारे अनन्य हैं, हम सबके देवता हैं, अब उनको प्राण देने जा रहे हैं। 22 जनवरी को उस राम में प्राण पड़ने वाला है, जो राम दुनिया के राम, हमारे आपके राम हैं। और मंदिर का निर्माण जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है और देश के तमाम प्रदेशों से, तमाम क्षेत्रों से मंदिर निर्माण में जो चंदा आया है, उन चंदा देने वाले सहयोगी साथियों को एक सामाजिक शुभचिंतक होने के नाते मैं अपनी तरफ से ढेरों शुभकामना, बधाई भी देता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो विवाद हो रहा है, ये विवाद जो पत्नी के नाम पर विवाद की मोदी पत्नी के साथ राम के राम मूर्ति में यानी भगवान की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, इसके लिए तमाम संत जो है विवाद की तरफ जा रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि जब भगवान राम ने राष्ट्रीय यज्ञ को बिना पत्नी के ही पूरा कर लिया था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बिना पत्नी के अगर प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे तो इसमें बुरा क्या है। चलिए, मैं चाहता हूं कि ये देश का सपना था राम मंदिर, और संतों का विवाद भी इसी कड़ी में चल रहा है, एक बड़ा अहम हिस्सा है। और मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके कि राम जन्मभूमि के नाम पर जो देश में आज हर हर तिरंगे की गूंज चल रही है, जय श्री राम का नारा चल रहा है, निश्चित तौर पर बड़ा बड़ा समाचार वहाँ से आ रहा है। बता रहे हैं गिद्धों का एक बड़ा समूह वहाँ आ चुका है, तो मैं तो कहूँगा कि कम से कम विलुप्त प्राणी मांसाहार करने वाला गिद्ध जटायु जो है अब पुनः जो है देश में आए हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत खुशी है। और उस हवाई अड्डे से बता रहे थे कि जनकपुरी यानी सीता माता के गांव तक जाने का भी सफ़र आसान हो जाएगा, ट्रेन भी चलाई जा रही है। तो यानी राम से राम की ससुराल को, यानी अयोध्या से भगवान श्री राम जी के ससुराल को भी जोड़ा जा रहा है। तो मेरे लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए भी खुशी और गर्व गौरव की बात है। लेकिन इसके पीछे चाहे जो कुछ भी है, चाहे वो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में भगवान रामलला को स्थापित किया जा रहा है, चाहे ये कह रहे हैं कि बिना पत्नी के राम भगवान में प्राण प्रतिष्ठा की बात अधूरी है, गलत है, तो मैं तो भाई लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, जो वीडियो सुनने वाले लोग हैं उनसे मेरा सवाल है कि अगर राम बिना पत्नी के राष्ट्रीय यज्ञ कर सकते हैं, अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं और घोड़ा छोड़ सकते हैं, जिसकी कहानी विदित है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लव कुश कांड में लिखा है,
और तमाम ऐसी कथाएं हैं। भगवान राम ने बिना पत्नी के जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। तो बिना पत्नी के अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो इसमें बुरा कितना हो सकता है, मैं आप लोगों से कमेंट में जानने की कोशिश करूंगा। और अब जो है लगभग इस समय जो देश में माहौल है, उस माहौल के हिसाब से अयोध्या की आए दिन एक अच्छी बुलेटिन हम आप तक डालते रहेंगे कि अगला क्रम क्या हो रहा है, और जल्द ही अयोध्या का सफ़र भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मैं भरोसा रखता हूं कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद जिस तरह से मेरे चैनल को मिल रहा है इसी तरह से मिलता रहेगा। पुनः ये संतोष, आपका अपना संतोष, जल्द ही अगले बुलेटिन में कुछ नया लेकर के हाजिर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।